तो विकास के लिए तो हम लोग तो पैसा दिए हैं ना, हम लोग तो पेंशन अकाउंट में पैसे दिए हैं। पेंशन के अलावा हम टैक्स पेयर कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर कर रहे हैं ना, अभी भी टैक्स पेयर कर रहे हैं, सारी चीज पर टैक्स दे रहे हैं हम। किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, 500 रुपए पेंशन मिल रहा है। 500 मिलता है। जो फेडरेशन वाले हैं उनको 500 रुपए। देखो कितना, 325 325 रुपए। 325 कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही है। इसलिए परिस्थिति बहुत गंभीर है हमारे लोगों की। जो सिटीजन है, मेडिकल का खर्चा कितना है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, गैस का कितना भाव हो गया, इस 2600 में मैं क्या कर सकता हूँ? इसका विचार इस सरकार ने करना चाहिए, यही मेरा। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ी भीड़ देख सकते हैं। आप जंतर मंतर पर रोजाना इस तरह की भीड़ आती रहती है, लेकिन ये भीड़ कभी भी अपनी जगह जो है वो टीवी मीडिया पर नहीं बना पाती है, क्योंकि असल में जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो कभी भी टीवी मीडिया के लिए ज़रूरी नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जितने भी प्रदर्शन इस तरीके के हों वो आप तक पहुँचाएँ ज़रूर। और इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा कि असल में जो है आज का ये प्रदर्शन किस मुद्दे के चलते हैं। सर नमस्ते, क्या मांगे हैं आपकी जो आज आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया वो तो एक तो काट आउट किया है ना। हाँ। 2014 सितंबर का पहले जो लोग रिटायर किया है, हाँ, वो लोग पेंशन का आवता में नहीं आते। अच्छा। हाँ, और 2014 का बाद सितंबर का बाद जो लोग रिटायर करेंगे 2004 के बाद, 14 के बाद, 14 अच्छा। के बाद, तो वो लोग पेंशन का आवता में आएगा। अच्छा, उन्हें पेंशन मिलेगी 2014 के बाद जो रिटायर होंगे। हाँ हाँ। अच्छा, पहले वालों के लिए क्यों नहीं है? क्या लॉजिक दे रही है गवर्नमेंट? क्योंकि उस टाइम हम लोग को तो पेंशन का फंड में 6000 रुपया का ये था, कटता था। हाँ, सैलरी से। हाँ। 2014 के बाद वो हो गया 15,000। 2014 के बाद 15,000 कटने लगा सैलरी में से। हाँ। अच्छा, इसीलिए 2014 का सितंबर का पहले जो लोग है वो लोग यही राय में इंटाइटल नहीं होगा, क्योंकि आपने कम पैसा कटवाया है, इसीलिए आपको वो नहीं मिलेगी पेंशन। हाँ, लेकिन हम लोग का मांग है कि सब कोई को पेंशन देने होगा। और 9,000 रुपया देने होगा। 9,000 पेंशन देना होगा। हाँ। ठीक है। आपने कितने साल सर्विस की? हम 33 साल 33 साल सर्विस की है। हर महीने आप 6,000 रुपये कटवाते थे। हाँ। देखिए, ये सिचुएशन है कि 6,000 रुपये महीना कटवाने के बाद भी जो है पेंशन नहीं दी जा रही है। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो है पेंशन की मांग करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा विकास के लिए, ये सब। तो विकास के लिए तो हम लोग तो पैसा दिए हैं ना, हम लोग तो पेंशन अकाउंट में पैसे दिए हैं। पेंशन के अलावा हम टैक्स पेयर कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर कर रहे हैं ना, अभी भी टैक्स पेयर कर रहे हैं, सारी चीज पर टैक्स दे रहे हैं हम। हमको 1000 रुपए पेंशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000 रुपए पेंशन। 1000 रुपए। 1000 रुपए पेंशन मिल रहा है। हाँ जी। 1000 से भी कम मिल रहा है। कौन कहता है 1000 मिल रहा है? 1000 से भी कम। 1000 से भी कम है, जो बताते हुए भी शर्म आती है। हमारी पेंशन काट लो, हमें नहीं चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो हमारी पेंशन काट लो, हमें नहीं चाहिए। ये अगर जो सुनो, एक मिनट, अगर जो मैं जो है यहाँ रोड पे बैठ के भी 30 रुपए रोज भी नहीं पड़ता, भीख मांग लूंगा मैं, पेंशनर तो नहीं कमाऊंगा। अब पेंशनर कहवाता हूँ मैं। तो क्या मेडिकल कार्ड वगैरह बने आपके? अरे कुछ नहीं बना हुआ। मैं सुनो, एक मिनट। मैं IDPL में सर्विस करता था। IDPL के 5 प्लांट थे, हैदराबाद, ऋषिकेश, मुजफ्फरपुर, बिहार और मद्रास और गुड़गांव प्लांट। 5 प्लांट थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 प्लांट जो है गरीबों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए खोले गए थे। लेकिन वो जो है नेतागिरी और जो है इनकी घुसड़ पुचड़ की वजह से जो है ना 5 प्लांट बंद हो गए। अगर जो इस समय जो है हमारा प्लांट जिंदा होता ना तो ये 5 प्लांट बंद हो गए। हाँ जी, 5 प्लांट से वर्कर निकाल दिए गए। अगर जो इस समय जिंदा होता ना तो कोविड-19 की जो है ना जो वैक्सीन है ना रातों रात बना देती, रातों रात। इतनी बड़ी कैपेसिटी थी, उनकी कैपेसिटी थी।
अच्छा, हाँ जी। अब तो सरकार कह रही है अब सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए। एक मिनट, अब सरकार ये कह रही है। सरकारी छोड़ो, आराम से। मेरी एक मिनट। आपको याद होगा सूरत में एक बार प्लेग फैल गया था। हाँ। जब टेट्रासाइक्लिन हमारी कंपनी ने रातों रात तैयार किए थे, जब बड़े बड़े मिनिस्टर जो है हमारे चेयरमैन से जो है ना एक एक पत्ता मांग के ले जाते थे अपने बचाव के लिए। इनकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद हो गई थी। सूरत से जो कपड़ा आ रहा था वो भी दिल्ली में जो है ना दवाई छिड़क के अंदर आ रहा था। आपको याद नहीं है इन चीज़ों को? लेकिन अब तो सरकारी कंपनियां कह रहे हैं कि बंद हो जानी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। क्या रहे हैं अब, छोड़ो। हमने इतने साल सर्विस किया, हमने जो है ना जवानी का खून पसीना बहा दिया उसमें, और अब जो है ना ये बेइज्जती कर रहे हैं ये। हम लोग था हिंदुस्तान केबल्स। हाँ, जो पहले एक ही कारखाना था हिंदुस्तान केबल्स टेलीफोन केबल के लिए। हाँ, हम मदर यूनिट का कर्मचारी था। हमारा उधर से फिर 2 कंपनियां, एक इलाहाबाद एक नैनी में बना, नैनी में भी बना, तो तीनों कारखाना को बंद कर दिया। तीनों कारखाने बंद हो गए। हाँ। अच्छा, तो हम लोग को पेंशन के लिए जो मांग है, जो हम लोग को फ्लैट रेट से 9,000 रुपया महीना में देने होगा पेंशन, और उसका साथ डीए जोड़ना होगा। आप पेंशन की मांग कर रहे हैं, अब तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही हैं, सेना तक में 4-4 साल की नौकरियां दे रहे हैं। तो देखिए यही तो सरकार की पॉलिसी तो वही है, सरकारी योजना दोनों तो झगड़ा लगाने का। तो मेरा नाम वेंकट नरसैया है जी सर। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। आईडीपीएल में काम कर रहा था, सुपीरियर कैटेगरी, जो उन्होंने बता दिया था। हिंदुस्तान में जो 5 पार्ट है। ठीक है, इधर आ जाओ। हाँ जी सर, बताइए। 5 प्लांट थे, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने कोशिश करी थी। अभी तो हैदराबाद चले गई, चलो 4 प्लांट तो अभी चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं चल रहा है। पूरा आधा जो उधर इधर चलता था, लेकिन पूरे एम्प्लॉयज तो बाहर आ गए। तो इस टाइम पे यहाँ पर कहीं को आया बोले तो जो ना एक सुपीरियर कैटेगरी हूँ मैंने, समझ गया ना बात को। लेकिन जो ना 1,000 मिल रहा। जिस टाइम पे जो ना 95 में जो इंट्रोड्यूस किया था ये स्कीम इनकर स्वामी जी ने, उस टाइम में बोला था कि 3 साल के बाद जो है ना इसको रिवर करने का है। हर 3 साल को रिवाइज करने का था। लेकिन एक ही दफा बैठा हुआ है। कितने साल हो गए आपको रिटायर हुए? मैं हुआ कि जो है ना 20 साल हो गया। अभी तो 20 साल हो गया। 20 साल से भी जो 1,000 मिल रहा वही 1,000 मिल रहा। उस 20 साल से 1,000 मिल रहा हमारे। अच्छा, जो आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे होंगे आप भी, तो जब वर्किंग थे तब सैलरी क्या थी आपकी? मेरे जो है ना 30,000 थी। बेसिक 30,000 थी। बेसिक ओनली बेसिक। उसके ऊपर डीए वगैरह भी होगा। हाँ, वो सब जो है ना पूरा खत्म हुआ था। लेकिन आज अभी क्या बोलते हो, मेरे से जूनियर एक मिनट पैसा कट गया, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा हमको। अच्छा, हमारा जो प्रोविडेंट फंड कट गया, जमा है गवर्नमेंट के पास, उसका ब्याज भी नहीं मिल रहा हमको। हमारी कंपनी को दोबारा से जो है ना सरकार मशीनें वगैरह सारी चीजें वैसी की वैसी लगी हुई हैं। एक मिनट हमारी आज का जो जुलूस है ये है, हमारा पेंशन 9,000 रुपया काटने होगा, उसका साथ दिए जोड़ने होगा, उसके साथ हमारा जो फैमिली के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, मेडिक्लेम भी नहीं। हाँ, वो भी देने होगा। यही हमारा आज का जो जुलूस है, ये 3 दफे इधर होता है जुलूस, यही हमारा मांग है। अच्छा सर, जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं वो भी कम होती जा रही हैं, तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि आपकी पेंशन रिवाइव होगी? नहीं, पेंशन तो उनको देना ही है। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजल्ट जो दिया है वो पेंशन के हिसाब से दिया है कि इन लोगों को जो बूढ़े लोग हैं, 60 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए और हमारा हक है वो। हम 12 साल से ये लड़ रहे हैं और इसमें हम जीते हैं और हमारा पैसा गवर्नमेंट देखो राइट ऑफ कर रही है, उद्योगपतियों का जो कर्जा माफ कर रही है। तो हम तो भारत के नागरिक हैं, हमारा हक है, हमने इस भारत को बनाया है, तो हमको पेंशन 9,000 रुपये और 9,000 से ज़्यादा दिए ये हमको मिलना चाहिए। ये हमारा इस मोदी सरकार को या सरकार को निवेदन है और हमें मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए
और मेडिसिन भी मिलना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन मिलना चाहिए, जो हमारे हक है, जो बुजुर्गों के हक है वो हमें मिलना चाहिए। यही हमारा। जो आप लोन राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं, सरकार का उसमें लॉजिक ये है कि जिनके हम लोन राइट ऑफ करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं लोगों को, इसीलिए हम उनके लोन राइट ऑफ कर रहे हैं। देखो अभी भारत की परिस्थिति ऐसे है, भारत की परिस्थिति है कि सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को 10 साल हम रोजगार देंगे जी, 2 लेकिन करोड़ हाँ, लेकिन अभी तो रोजगार निर्माण नहीं हुआ है। ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार ने झूठ बोलना बंद करना चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितने फैसिलिटीज है उनका हक है उनको देना चाहिए, यही मेरी कहावत है। अभी देखो ग्रामीण भाग में देखा जाए तो जो फार्मर है उनकी भी परिस्थिति गंभीर है। उससे अपने भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। राजीव गांधी ने जय तंत्रज्ञान किया था और मनमोहन सिंह और सोनिया जी गांधी ने इस पेंशन को लागू किया है 95 में। ये लोगों को मालूम नहीं है। इन लोगों के वजह से हमको पेंशन मिली। हम माननीय तो फिर ईपी न्यू पेंशन स्कीम जो है उससे भी कम पा रहे हैं आप। हमको मुझे मैं देखो मेरे को 75,000 आने वाली पेंशन से भी कम है आपका तो। मेरे को 2,600 रुपए पेंशन मिलता है, किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, 500 रुपए पेंशन मिलता है, 500 मिलता है। जो फेडरेशन वाले हैं उनको 500 रुपए। देखो कितना 325 रुपए। 325। कितनी शर्म की बात है कि ये सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही है। इसलिए परिस्थिति बहुत गंभीर है हमारे लोगों की। जो सिटीजन है, मेडिकल का खर्चा कितना है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, गैस का कितना भाव हो गया, इस 2,600 में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका विचार इस सरकार ने करना चाहिए। यही मेरे। देखिए 6,000 रुपए। एक मिनट, हाँ, इसी पेंशन की वजह से हम बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती हमें। बुजुर्गों वाली पेंशन तो थोड़ी ज्यादा ही मिल जाएगी। वो ज्यादा मिल जाएगी, हैं? अगर जो लिख देंगे ना भाई हमें पेंशन मिलती है तो हमें वापस फार्म आ जाता है। अच्छा, हाँ जी। अभी कितनी पेंशन मिलती है आपको? किसको? आपको 950 ऐसा मिलती है। 950 रुपए। आप सोच सकते हैं कि 950 जिस व्यक्ति ने 30 साल 33 साल अपनी जॉब करी है, हर महीने 6,000 रुपए। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ हमारी कंपनी को रिवाइव करो। मैं फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। मशीनें को कंपनी पूरी बंद हो चुकी है, वो पूरी, मतलब मशीनें वही हैं, वर्कर दिए गए। अरे मेरी बात सुनो, मशीनें वही हैं, प्रॉपर्टी वही है, वर्कर निकाल दिया। तेल पानी दो, खाली पड़ी हुई है। हाँ जी, तेल पानी दो और दोबारा चालू करो। देखिए यही एक सिचुएशन है कि आप फ्री सर्विस दे देंगे, हम फ्री सर्विस देंगे। हाँ जी। सर आप किस विभाग में थे? EPS 95 ये हमारा हक है और हक के लिए हमारी सच्चाई की लड़ाई है। तो हक के लिए आपके सैलरी में से कितना कटता था पीएफ? हमारे सैलरी में 541 रुपए कटते थे। आज वो 541 के हिसाब से हमारे लाखों रुपए जमा है। उसका अगर उन्होंने ब्याज भी दिए तो वो हमारा कम है और उस हिसाब से हमारी सच्चाई की लड़ाई और ये हमारा संघर्ष, जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा वो संघर्ष जारी। अब तो सरकार नौकरियां भी बोल रही है कि सरकारी नौकरी के पीछे मत जाओ। सरकारी नौकरी हमने हमारी करके हम रिटायर हो गए। अब आज हमको नए लड़कों को बोल रही है अब सरकारी नौकरी मत करो, नए लड़कों को भी बोल रही है। हाँ, तो वो तो हमारी जो नई नौकरी है, जो नए लोग हैं उनको तो हमारी यही संवेदना है, यही संदेश है कि रोजगार लो मत, अब रोजगार दो। अच्छा, तो मतलब मोदी ये सहमत हैं आप रोजगार लो मत दो? बिल्कुल सहमत है। और अभी लेकिन हमारी जो हक की लड़ाई है वो हमारी जारी रहेंगी जब तक हमको हमारी हक की लड़ाई नहीं, सच्चाई का हक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हक के लिए लड़ेंगे। चलिए सर, क्या उम्मीद है कि आप इतना बड़ा प्रदर्शन है आपका कि क्या गवर्नमेंट सुनेगी क्या नहीं सुनेगी, या फिर अब तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो रही हैं? वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमारा क्या करें? हम तो लड़ेंगे तो ये पद में ही लड़ेंगे, यही लड़ने होगा। आप कहाँ से हैं सर? तेलुगु। We are from AP. अच्छा, so for how long you have served? Since 10 years. 10 years. You are retired from 10 years. Here I am retired from 4 years only. 4 years. So how much you are getting as pension? 2,962. Okay. So what was the deduction according to the PF? Deduction 8.33%.
8.33%. So how much as an amount? How much it is? 7 to 8,000 yearly. 7 to 8,000 yearly. Per month. Monthly. 7 to 8,000. Monthly. 7 से 8,000 कटवाने के बाद एक सरकारी कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट इस बहाने सोचता है कि पेंशन मिलेगी और जो है उसके ऊपर हम अपना परिवार चला पाएंगे। अगर आप सोचिए कि किसी जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्होंने अपने बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दिया है, तो उनका गुजारा कैसे चलेगा, ये सारी बात है। और सरकारें बार बार कह रही हैं कि अब सरकारी नौकरियों के पीछे ना जाया जाए और जो है रोजगार देने की बात करें। लेकिन जब एक बुजुर्ग हैं कोई व्यक्ति जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, क्या उनके प्रति सरकार का कोई भी फर्ज नहीं बनता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी को दी, सरकार के लिए दी और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दी। मैं आप सारे सवाल आपके लिए हैं, आपको इस पूरी बातचीत के बारे में क्या लगता है कि क्या अब सरकारी नौकरी की तरफ लोगों को जाना चाहिए या नहीं, या फिर जो इनको 2,000, 3,000 या फिर 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है वो न्याय संगत है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।